नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इन वीडियो को जरूर देखा करिए। पूरी मैंने एक इसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसको डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक भी जरूर देखा करिए। इस वीडियो का जो एमसीक्यू होंगे वो हम आपको पीडीएफ उसकी प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको तीन जो गोल्डन रूल होते हैं अकाउंटिंग में, मैं आपको वो बता देता हूँ जिससे आप कोई भी मतलब अगर आपको एंट्रीज के क्वेश्चन आएंगे या फिर आपको एंट्रीज डालनी होंगी तो आप उस अगर आपको वो गोल्डन रूल्स पता होंगे तो आप उनकी सहायता से काफ़ी हद तक आप एंट्रीज को सही कर सकेंगे। ये मेरा मानना है और मैं इसमें 100% श्योर हूँ। अगर आप वो जानते होंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी एंट्रीज डालने में। मोस्टली मतलब आप चीज़ को अगर समझ सकते हो तो आप उसकी एंट्रीज को आसानी से डाल देंगे। ठीक है, तो पहली जो आपका गोल्डन रूल होता है अकाउंटिंग में वो होता है, ठीक है दोस्तों, डेबिट द रिसीव। ठीक है, क्या करना है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, रिसीवर जो होता है, ठीक है, लेने वाला, उसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। और क्रेडिट द क्या कर देना है, गिवर। ठीक है, जो देता है उसको क्या कर देना है, गिवर, उसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। तो ये था आपका पहला रूल कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये दोस्तों याद रखना आपको। ठीक है, हमारा दूसरा रूल क्या होता है, गोल्डन रूल जो आपको याद रखना होता है, दूसरा गोल्डन रूल हमारा दोस्तों है कि डेबिट किसे करना होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, व्हाट कम्स इन, जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, उसे क्या कर देना है, आपने डेबिट कर देना है। और क्रेडिट द व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो चीज़ें हमसे जा रही हैं उन्हें क्या कर देना, आपने उन एंट्रीज को आपने क्रेडिट साइड में उसे आपने लिख देना है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड रूल, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारी थर्ड जो गोल्डन रूल होता है वो दोस्तों होता है हमारा अकाउंटिंग में डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी हमारे खर्चे हैं और या फिर नुकसान है उन्हें हमने क्या कर देना है, डेबिट कर देना। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जितने भी होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जितने भी हमारे क्या होते हैं, गेन होते हैं, फ़ायदे होते हैं या इनकम होती है, उन्हें हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे तीन रूल। ये आपको बहुत ही पहले अकाउंटिंग पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी एंट्रीज वाला क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से आप उसको टैकल कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दोस्तों अकाउंटिंग और इसका अकाउंटिंग जर्नल इक्वेशन का जो पहला प्रश्न है वो दोस्तों हमारा, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस डेट। देखा दोस्तों, आपको बताना है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी वो एसेट किसके बराबर होता है, लायबिलिटी प्लस किसके बराबर होता है, कैपिटल के, करंट एसेट के, टोटल एक्सपेंसेस में, या फिर इक्विटी के। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा एसेट होता है ये दोस्तों हमारा बराबर होता है लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। ठीक है, आप दोस्तों कई जगह आपको कैपिटल भी देखने को मिलेगा। आप अगर आपको इक्विटी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता तो आप कैपिटल को प्रेफर करेंगे। अगर आपको कैपिटल देखने को भी मिलता है और इक्विटी देखने को भी मिलता है तो आपने इक्विटी को प्रेफर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वाला डाउट आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर कि क्या कैपिटल इसका आंसर सही होगा। तो इक्विटी आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि अगर आपको इक्विटी और कैपिटल दोनों ऑप्शन दिए हो तो आपने इक्विटी को सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आंसर, एसेट किसके बराबर होता है, लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। ठीक है, याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ। ठीक है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किसका बेस होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम का, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम, या कॉस्टिंग मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी वो किस पे बेस होती है दोस्तों, ये बेस होती है डबल एंट्री सिस्टम पे। दोस्तों याद रखना है हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दोस्तों सी पार्ट इसका डबल एंट्री सिस्टम, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हु इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका, हु इज द फादर ऑफ डबल, यानी कि जो डबल एंट्री सिस्टम है के जनक किसे कहा जाता है, जहाँ डबल एंट्री के सिस्टम के पिता किसे
कहा जाता है। तो दोस्तों वो थे हमारे ए पार्ट, इसका सही आंसर होगा लूका पास्कोली, इसका सही आंसर होगा बिल्कुल ठीक है। ए पार्ट इसका बिल्कुल सही आंसर लूका पास्कोली हैं, जो उन्हें ही डबल एंट्री सिस्टम के फादर के नाम से जाना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा नेट इनकम। जो नेट इनकम हमारी वो किसके बराबर होती है? इनकम माइनस किसके बराबर? प्रॉफिट, लॉसेज, एक्सपेंस या रेवेन्यू। तो दोस्तों जो हमारा नेट इनकम होता है, ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए आपको ये भी कि जो नेट इनकम है हमारा वो किसके बराबर होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस के बराबर, ठीक है। यानी जितने भी हमारे खर्चे निकलते हैं, ठीक है। नेट इनकम हम कैसे निकालते हैं कि जितनी हमारी इनकम आई उसमें से अपने खर्चे को निकाल के हम अपनी नेट इनकम को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेट इनकम किसके बराबर होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन, कि जो अकाउंटिंग के जो असूल होते हैं या रूल होते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं वो किस पे बेस होते हैं? प्रैक्टिकली होते हैं, सब्जेक्टिविटी होते हैं, कन्विंसेस इन रिकॉर्डिंग्स होते हैं या ऑल ऑफ द अबव होते हैं। तो दोस्तों ये अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो किस पे बेस्ड होते हैं? वो दोस्तों होते हैं प्रैक्टिक कैपेबिलिटी के, ठीक है। प्रैक्टिक कैपेबिलिटी के आधार पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा प्रैक्टिक एबिलिटी के बेस पे होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा इफ द एसेट ऑफ ए बिजनेस आर 1 लाख एंड इक्विटी इज ₹20,000 द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी विल बी। तो दोस्तों मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको अब उन्होंने हमारा ये क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन है ये हमारा, उन्होंने क्या बोला है? एसेट हमारे पास कितना है? 1 लाख है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? मैंने आपको पहले ही पे क्वेश्चन में आपको बता दिया है। एसेट हमारा किसके बराबर होता है? लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ठीक है। अब हमारे पास एसेट हमारे पास कितना है? 1 लाख, और लायबिलिटी हमारे पास कितना है? निकालना है, और इक्विटी हमारे पास कितना है? 20,000, ठीक है। अब यो जे 20,000 अगर इधर जाएंगे इज इक्वल टू को, तो हमारा हो जाएगा माइनस। तो 1 लाख में अगर हम माइनस करें 20,000 तो दोस्तों हमारा लाइबिलिटी कितना आएगा? 80,000 रुपये हमारी लाइबिलिटी निकलेगी। तो कितना है हमारा आंसर? 80,000, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किसे रिप्रेजेंट करती है दोस्तों? आपको बताना है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो दोस्तों जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी ये किसे रिप्रेजेंट करती है? ये करती है रिसोर्सेस इन द बिजनेस आर इक्वल टू द सोर्सेस ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो उत्तर है वो क्या है हमारा कि जो साधन होते हैं, ठीक है, बिजनेस में जितने भी साधन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? जितने भी उसके बिजनेस के स्रोत होते हैं। स्रोत हमारा हम क्या कहते हैं? सोर्स को हम क्या कहते हैं? स्रोत। और स्रोत हमारा क्या होता है? जरिए, ठीक है। बिजनेस के जितने भी जरिए होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? साधन। जितने भी बिजनेस के जो साधन हैं उनके पास, ठीक है। तो ये होता है हमारा सही आंसर, सी पार्ट इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? परचेज्ड गुड ऑन क्रेडिट एंड फॉर कैश बिल इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारे क्रेडिट और नकदी से की गई जो खरीदारी होती है का असर हमारा किस पे होगा? यानी कि जो हम क्रेडिट पे या फिर नकदी से जो कैश बाय कैश से हम जो भी परचेज करते हैं उसका प्रभाव इनमें से किस पे पड़ेगा? कैश एंड गुड, कैश गुड एट क्रेडिटर, कैश एंड क्रेडिटर, कैश क्रेडिटर एंड ओनर्स इक्विटी। तो दोस्तों जब भी हम परचेज करते हैं गुड्स, ठीक है, क्रेडिट पे और जब या फिर कैश पे, तो वो प्रभाव डालता है हमारा कैश, ठीक है, और गुड्स पे, ठीक है। कैसे डालेगा? अगर हम नकदी में डालेंगे, ठीक है, नकदी से कोई पैसा चीज़ परचेज करेंगे तो जो हमारा पैसा है, ठीक है, कैपिटल है, वो हमारी होगी कम, ठीक है, हमारी कैपिटल हो जाएगी लेस। और जो हमारे गुड्स है यानी कि स्टॉक है जो हमारा, ठीक है, गुड्स है वो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपको पता है पैसे से आपने कोई चीज़ खरीदी, पैसा गया तो गुड्स आपके पास आ गए, तो इस पे ये प्रभाव डालता है, याद रखना दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क आर, ठीक है। जो पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? क्या वो करंट एसेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट होते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे करंट एसेट हमारे क्या होते हैं। तो दोस्तों करंट एसेट हमारे वो होते हैं जिन्हें आप विद इन ईयर में ड्रॉ कर सकते हो किसी भी चीज़ में यूज़ करने के लिए, ठीक है। जैसे मतलब कोई भी चीज़ है, आपने उसको 1 साल के अंदर आपके लिए उसने क्या कर दिया, आपको पैसा दे दिया, तो वो आपका क्या होगा? करंट एसेट होगा, ठीक है। समझे मेरी बात को? जिन्हें आप
1 साल के अंदर आप बेच सकते हैं, ठीक है, या फिर उससे आपको अर्न मिले, प्रॉफिट मिले, तो वो आपका क्या होगा, करंट एसेट होगा। तो वहीं आपका फिक्स्ड एसेट क्या होता है, और जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, जैसे हमारे मशीनरी होती है या फिर लैंड होता है, ठीक है। आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार बंदा जो मशीनरी लेगा, ठीक है, तो वो विद इन ईयर में ना ही बेचेगा। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति हुआ तो अगर वो लैंड खरीदता है तो वो भी 1 साल के अंदर ना ही बेचेगा। जैसे आपने आज अगर कोई फॉर एग्जांपल लैंड परचेज की है, ठीक है, तो अगर उसकी कीमत मान लीजिए 1 लाख रुपया मरला है, ठीक है, ठीक है, 1 लाख रुपया स्क्वायर फीट है, या किसी भी तरीके से आप मान लीजिए, ठीक है, तो उसकी कीमत है, तो कल या 10 साल बाद उसकी कीमत दुगनी हो सकती है, ठीक है, दुगनी हो जाएगी। तो ठीक है, सेम प्राइस यही होता है कि आज जो आपके पास कोई भी चीज़ है 100 रुपये में आपने ली, तो कल मशीनरी की बात कर रहा हूँ मैं, 100 रुपये की ली या 10,000 के लिए, तो कल उसकी कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे फिक्स्ड एसेट। तो हमारे इंटेंजिबल एसेट हमारे क्या होते हैं, जिन्हें आप दोस्तों छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपने देखा होगा ब्रांडिंग हो टैग होते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जितनी भी हमारी खाने की चीज़ें होते हैं, ठीक है, खाने की चीज़ें, चाहे आप कोई भी राशन का सामान लाते हैं, घी लाते हैं या ऑयल लाते हैं, उनमें ना एक ग्रीन सा एक मार्क बना होता है, उसे बोलते हैं दोस्तों ट्रेडमार्क, ठीक है, वो होता है हमारा, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये हमारा ट्रेडमार्क होता है। जो खाने के ग्रीन अलग अलग होते हैं दोस्तों, कि एग मार्क होता है, ग्रीन मार्क होते हैं, अलग अलग होते हैं सभी की चीज़ों पे, ठीक है। और ये पेटेंट कॉपीराइट होता है, ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, यूट्यूब पे एक मतलब जो मालिक होता है ओरिजिनल चीज़ का, वो उसके पास एक कॉपीराइट रहता है अपनी चीज़ का, बनाई हुई चीज़ का, वो होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट। जैसे मैं मान लूँ आपको एक बेस्ट अच्छी सी एग्जांपल दूँ, जैसे दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा एप्पल फ़ोन का, ठीक है, एप्पल आईफोन। अब उसकी कीमत क्या है, तो दोस्तों फ़ोन और भी बड़े सारे आपने देखे होंगे, IMI के, नोकिया के, लेकिन कीमत किसकी है, उसके ब्रांड की, उसके ब्रांड की नेम की कीमत है दोस्तों एप्पल। अगर वो ही जो वो एप्पल का टैग अपने किसी दूसरे फ़ोन में लगा देंगे, ठीक है, तो उसकी भी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये होता है दोस्तों हमारा पेटेंट कॉपीराइट, जिसके पास होता है ब्रांड कंपनी के पास, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हमारा इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट होते हैं हमारे पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज। इनमें से क्या है कि जो कारण बनता है, जो ऑनर होता है, मालिक होता है, उसकी इक्विटी को बढ़ाने में कारण बनता है, इक्विटी को बढ़ने का कारण बनता है, क्या वो एक्सपेंस है, ऑनर ड्रॉई है, या रेवेन्यू है, या फिर लॉस है। तो दोस्तों वो बढ़ता है हमारा किसके कारण है, रेवेन्यू के कारण, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेटेड बाय द सेल्स ऑफ, ठीक है। रेवेन्यू हमारा क्या होता है, जब हम चीज़ों को बेचते हैं, जो हमारी गुड्स अगर हमने बेची या उससे हमें जो अमाउंट इनकम मिली, ठीक है, या फिर हमने सर्विस प्रदान की किसी को, तो उससे हमें जो पैसा मिला वो हमारा होता है रेवेन्यू। तो उससे हमारे जो ओनर की इक्विटी है उसमें प्रभाव पड़ता है, उसमें उसकी इक्विटी बढ़ जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड लाइक 1 ईयर लेस और नाउन एज। दोस्तों ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 9th क्वेश्चन में शायद आपको बताया ये मैंने, हाँ 9th क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया है कि जो एसेट्स हैं जिन्हें आप क्या करते हैं विद इन ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट पीरियड में आपको उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों करंट एसेट। क्या कहा जाता है दोस्तों, ए पार्ट इज द राइट आंसर, करंट एसेट उसे कहा जाता है। फिक्स एसेट को आप 1 साल के अंदर नहीं कर सकते, टेंजिबल एसेट आपके अलग होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है। तो जो विद इन 1 ईयर के साल के अंदर आपको क्या पैसा दे देते हैं और दोस्तों वो होते हैं करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट भी कोई भी बंदा अपना जो FDs वगैरह करता है वो सालों के लिए नहीं करता, 2-3 सालों के लिए करवाता, महीनों के लिए कोई नहीं करवाता, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, डिवेंचर इज आल्सो नेम एज, ठीक है, डिवेंचर का दूसरा नाम क्या है, या फिर डिवेंचर को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों डिवेंचर को किस नाम से जाना जाता है, बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि बॉन्ड को किसके नाम से जाना जाता है, डिवेंचर को किसके नाम से जाना जाता है, बॉन्ड। दोस्तों आपको सारा कुछ ये पता होना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो हमारा इतना ही था आज के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अगेन कहूँगा पसंद आया होगा, तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, अपने क्लीग्स तक अभी इसे पहुँचाओ तो सबकी हेल्प हो। तो हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो अब करते हैं वीडियो को ख़त्म। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।